वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का रिवाइज्ड सिलेबस। ये जो सिलेबस है जेके बॉस ने 2023 में इशू किया और ये विद इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2023 टू 2024 रहेगा। यानी जो स्टूडेंट्स 2023 में 10th का पढ़ रहे थे और क्लास 10th का एग्जाम मार्च 2024 में देंगे, उनके लिए ये सिलेबस है। और जो इससे आगे भी 10th का पढ़ेंगे, चाहे 2024 में पढ़ें 2025 में पढ़ें, उनके लिए ये सिलेबस रहेगा। ये रिवाइज्ड सिलेबस है जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताता चलूं। जो नोटिफिकेशन असल में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने निकाली थी। एनसीईआरटी ने क्या किया था, उन्होंने रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस किया था। यानी एनसीईआरटी की तरफ से जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको रिवाइज किया गया था, उनमें से कुछ लोड कम किया गया था फ्रॉम क्लास 9th टू 12th। यानी कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए एनसीईआरटी की तरफ से क्लास 9th से लेके क्लास 12th की टेक्स्ट बुक से। यानी जो टॉपिक्स एनसीईआरटी ने डिलीट किए, जेके बॉस ने भी अब नोटिफिकेशन निकाली। कब निकाली? यहां इस डेट पे 20th मई 2023 को उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाली और ये कहा कि एनसीईआरटी की जो रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस है वो अप्लाई होता है जम्मू कश्मीर पे भी। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो एनसीईआरटी की ही गाइडलाइंस पे चलेगा। और जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है और जो उन्होंने रैशनलाइजेशन की है उसको जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसी के रिएक्शन में जो नया सिलेबस जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने निकाला है उसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मेरा अपना सब्जेक्ट यानी एसएसटी का सिलेबस। तो डियर व्यूअर्स, एसएसटी का सिलेबस जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बात करते हैं सोशल साइंस की। सारे सब्जेक्ट्स की तरह सोशल साइंस में भी आपको जो फाइनल एग्जाम का पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा। यानी आपको बताते चलें, फाइनल एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा हर किसी सब्जेक्ट में। 80 × 5 होता है 400। यानी 400 जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा 400 मार्क्स के लिए। और हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट में। 20 × 5 होता है 100, यानी 100 मार्क्स आपके स्कूल पे हैं, 400 आपको एग्जाम में जो है लानी है और टोटल बनता है ये 500। लेकिन इतना आपको याद रखना है कि हर सब्जेक्ट में आपको फाइनल एग्जाम में सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर आएगा। वो पेपर किस तरह होगा, मॉडल पेपर क्या है, किस सब्जेक्ट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो हम सब कुछ आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th की सोशल साइंस का सिलेबस, जो कि बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है आसानी से। अगर हम क्लास 10th की सोशल साइंस की बात करें तो इसमें आपको 4 टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। एक है हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड सेकेंड। हिस्ट्री को आपको 25 मार्क्स हैं, यानी हिस्ट्री के आपको 25 मार्क्स हैं। दूसरी टेक्स्ट बुक है आपको जियोग्राफी की जिसका नाम है कंटेम्परेरी इंडिया, इसके आपको 20 मार्क्स हैं। तीसरी टेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड, इसके आपको 20 मार्क्स हैं। और चौथी जो टेक्स्ट बुक है वो है इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसके आपको 15 मार्क्स हैं। यानी फाइनल एग्जाम में जो आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें 25 मार्क्स होंगे हिस्ट्री में से, 20 मार्क्स होंगे जियोग्राफी में से, 20 मार्क्स होंगे पॉलिटिकल साइंस में से और 15 मार्क्स होंगे इकोनॉमिक्स में से। इस तरह 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू स्कूल्स के थ्रू मिलेंगे, स्कूल से ही मिलेंगे। तो आगे चलते हैं, हिस्ट्री के चैप्टर्स को देखते हैं, कौन कौन सा चैप्टर है और उसको कितने मार्क्स हैं और उस चैप्टर में से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ये मैं आपको बोलूंगा। बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपको पहला चैप्टर है, इसके 6 मार्क्स हैं। अब अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, जी इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है। तो ये आपको हो गया क्लियर चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 2 जो हिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 2 इसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके आपको 5 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स का मतलब है कि इसमें से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा प्लस 2 इसमें ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ये आप क्लियरली याद रखोगे। यहां पे आपको मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, वो क्या है,
जो टेक्स्ट बुक्स रिवाइज हुई है, यानी जो एडेंडम के थ्रू हिस्ट्री में ऐड हुआ है जम्मू कश्मीर के बारे में, वो भी पूछा जा सकता है। क्योंकि यहाँ टॉपिक्स में आप देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड यहाँ पे कल्चरल अवेकनिंग एंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के बारे में जो चीजें ऐड हुई है हर किसी चैप्टर में, वो भी एग्जाम में आ सकती है। ये आप याद रखोगे, जम्मू कश्मीर के बारे में क्वेश्चंस ऐड हुए हैं हर किसी चैप्टर में, वो आप याद कर लोगे क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकते हैं, अच्छी तरह आ सकते हैं। यहाँ सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है। अगर आपके पास वो नोट्स नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं वो आपको नोट्स, कंप्लीट नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। यहां पे आप खास ख्याल रखोगे, चैप्टर नंबर 3 जो है इसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और चैप्टर नंबर 4 जो है इसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां पे आपको चॉइस है, यानी आपको या तो सिर्फ चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, या फिर चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों चैप्टर्स में से आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है क्योंकि ये और है, यहां पे ऑप्शन है। अच्छा, अब क्वेश्चन किस तरह आएंगे, चूंकि इसके 6 मार्क्स हैं, आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, यानी मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और उसको होगा आर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक और क्वेश्चन होगा उस, यहां आपको इस चैप्टर का मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का क्वेश्चन करना होगा, या आप क्वेश्चन ये वाला करोगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी आप ये करोगे या आप ये करोगे, ठीक है, हो गए 3 मार्क्स। इसी तरह और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से, उसको भी ऑप्शन होगा चैप्टर नंबर 4 यानी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। यानी इस तरह मैं सिंपली कहता हूं कि 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से, और उन दोनों को और होगा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से 2 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के, यानी 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन 2 होंगे, उन दोनों को ऑप्शन होंगे दोनों चैप्टर से होंगे, लेकिन आपको एक ही चैप्टर के करने हैं। हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन इसका करते हो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और दूसरा क्वेश्चन इससे करते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो चॉइस है उसका आपको सही से समझना है कि किस क्वेश्चन के बदले में आप कौन कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 जो है इसका नाम है प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जो है इस चैप्टर के 5 मार्क्स हैं। आपको जनरली क्या होता है, इस चैप्टर से एक पैसेज आती है, 5 मार्क्स की एक पैसेज आती है, वही इस चैप्टर से प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से आती है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे, जो टर्म्स होती हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो याद रखोगे, और फिर क्या होगा, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसेज आएगी, उसी में से तकरीबन 4 मार्क्स निकल आएंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो डिपेंड करेगा कि आपको इस चैप्टर में से कितनी चीज़ें याद हैं। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। इसके आपको 3 मार्क्स हैं, इस चैप्टर के आपको 3 मार्क्स हैं। 3 मार्क्स का मतलब है कि इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये इस तरह कंप्लीट हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। हिस्ट्री के आपको टोटल 25 मार्क्स हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। जी हाँ, ज्योग्राफी की आपको पता ही है, ज्योग्राफी के आपको टोटल है 20 मार्क्स। इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके आपको हैं 5 मार्क्स। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के आपको 5 मार्क्स हैं। इसमें से जनरली क्या होता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आता है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से आता है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से। इसमें जो टॉपिक एक्सक्लूड किया गया है, यानी रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस के थ्रू एनसीईआरटी ने जो टॉपिक्स ड्रॉप किए हैं, इसमें से है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसको ड्रॉप किया गया है। हिस्ट्री में से कुछ भी ड्रॉप नहीं है, ज्योग्राफी में से थोड़ा सा ड्रॉप है, और पॉलिटिकल साइंस में से थोड़ा सा ड्रॉप है। ये रहा चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके 5 मार्क्स हैं। इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर पे जिसका नाम है फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। इसके आपको कोई भी मार्क्स नहीं है एग्जाम में, दैट मीन्स ये याद करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ड्रॉप कर दीजिए इस चैप्टर को ही। और एक और चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज, इसका भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं होगा, ये पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना आया है ना आएगा। और सिलेबस में ही लिखा है कि ये दोनों चैप्टर्स जो है वाटर रिसोर्सेज और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट्स, इनके आपको फाइनल एग्जाम में मार्क्स नहीं है।
चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है एग्रीकल्चर। इसके 5 मार्क्स हैं। अब इसमें से जनरली आपको होता क्या है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, या पहले चैप्टर में से आएगा, या इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। जनरली इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, लेकिन हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक इससे ड्रॉप किया गया है। इसमें से जो टॉपिक्स एक्सक्लूड किए गए हैं वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये वो टॉपिक्स हैं जो नहीं पढ़ने हैं, जो बाकी टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं इसके। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो है इसके आपको 4 मार्क्स हैं। इसमें से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हो गया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है इसके आपको 3 मार्क्स हैं। जनरली इसमें से मैप भी आ सकता है 3 मार्क्स का, या फिर 3 ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, या 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें जो अब मैप कैसे आएगा, किस चैप्टर से आएगा, कौन कौन सा मैप आ सकता है और मैप को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप उसका जो है वेट कीजिए, वो वीडियो आएगा और आपको मैप का जो परेशानी है वो क्लियर हो जाएगी। मैप का आपको टेंशन नहीं रहेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो टॉपिक एक्सक्लूड किया गया है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, दूसरा पैराग्राफ सम कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स, शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री। ये वाला पोर्शन जो है एक्सक्लूड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 3 मार्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मोस्ट प्रोबेबली मैप जो है इसी से आता है, जिसमें आपको इंडिया के एयरपोर्ट्स लोकेट करने पड़ते हैं, सी पोर्ट्स लोकेट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको लोकेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो है इसके 3 मार्क्स हैं। ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें मैप ही आएगा फिर से, क्योंकि अक्सर इसमें से मैप ही आता है। तो इस तरह जो ज्योग्राफी पोर्शन है वो क्लियर हो गया, उसका मसला भी खत्म हो गया। उसके 20 मार्क्स मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर, अब पॉलिटिकल साइंस पे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है इसका नाम है पावर शेयरिंग। एक अहम ही चैप्टर है। इसके आपको 5 मार्क्स हैं। इसमें हमेशा से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इसमें से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1 में से। तो इसका नाम है पावर शेयरिंग। दूसरा चैप्टर जो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है इसके भी 5 मार्क्स हैं। इसमें अक्सर क्या होता है, इसमें 3 मार्क्स की एक पैसेज आती है और 2 मार्क्स का मैप आता है। मैप में आपको बोल दूंगा कैसे आता है। यानी इसमें 3 मार्क्स की पैसेज आती है, या 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, और 2 मार्क्स का आपको मैप भी आएगा। मैप के बारे में सेपरेट वीडियो में आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे करना है और मैप किस तरह आ सकता है। तो इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। चैप्टर नंबर 3 जो है इसके 3 मार्क्स हैं, और इसमें से आपको 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, और आएगा भी इंशाल्लाह इसमें से ऐसे ही। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें से आपको 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आता है, और इसमें जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बजाय 3 ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं 1-1 मार्क्स के। तो रिसेंट जो बायनल का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th का, उसमें इस चैप्टर में से 3 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। उससे पहले क्या हुआ था, इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आया था। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार इसमें से क्या आएगा, 3 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। फिर बात करते हैं 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके 2 मार्क्स हैं। क्लियर और 100% है कि इसमें से 2 ही ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है। जिस चैप्टर के 2 मार्क्स हैं दैट मीन्स उसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर लास्ट जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का, इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके 2 मार्क्स हैं, और इसमें से आपको 2 MCQ या 2 क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क्स के। तो इस तरह
ये जो जम्मू एंड कश्मीर ओरिजिनल एक्ट है इसके 2 मार्क्स हैं। ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। नई टेक्स्ट बुक में ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है, ये ऐड हुआ है कोऑपरेटिव मूवमेंट, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं है और ना पढ़ने की जरूरत है। आगे हम चलते हैं लास्ट पोर्शन पे, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। ये जो है जनरली मैं इसको इकोनॉमिक्स कहूँगा। तो इकोनॉमिक्स जो है इसके 15 मार्क्स हैं, ठीक है। इसका नाम है, पूरा नाम इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। ये चौथी टेक्स्ट बुक है आपको सोशल साइंस में। तो इस टेक्स्ट बुक के आपको 15 मार्क्स हैं और इसमें आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, हर किसी चैप्टर के 5 मार्क्स हैं। पहला चैप्टर जो है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, इसके आपको 5 मार्क्स हैं। तो इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, या तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं एक और चैप्टर पे जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी 5 मार्क्स हैं। तो इसका हाल भी यही है, या तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, या तो फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्लस 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के। और इसके बाद है फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक और चैप्टर जो है इसका नाम है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स, एंड इसको हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके आपको 5 मार्क्स है और इसमें भी आपको या तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव, या फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स 3 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी के। पहला है अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, इसके 5 मार्क्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसके 5 मार्क्स, प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स इसके 5 मार्क्स। इतना ही पढ़ना है आपको इस वाली पोर्शन में 4th टेक्स्ट बुक से। इसके बाद जो रोड सेफ्टी एजुकेशन है ये आपको फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट्स के इंटरनल असेसमेंट्स में ही लिया जाएगा। फाइनल एग्जाम में आपको इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि किस तरह आपको कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है, कौन कौन सा चैप्टर आपको एग्जाम में आएगा, कौन नहीं आएगा। आई होप कि वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रखिए। फर्दर हम कंटिन्यूसली वीडियोस डालेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और जो लेटेस्ट मॉडल पेपर्स अपलोड हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।